हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनफैक्ट एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट हम इसको पढ़ाएंगे दो पार्ट में करके। एक पार्ट एल्डिहाइड कीटोन कहलाएगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स कहलाएगा। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन। थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा ज़्यादा लेक्चर्स इसमें आएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले बात करें तो एक टर्म आता है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड किसको बोलते हैं? हर उस कंपाउंड को कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है। जैसे अगर हम बात करें एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड है ना। कीटोन का, ये कीटोन है। पहले एल्डिहाइड किसको बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं जब जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है वो कार्बन के एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड बोलते हैं। हालांकि एक और एल्डिहाइड है, अकेला ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें इस कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, जिसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड में एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन होता है। कीटोन जब दोनों तरफ कार्बन हो तो कीटोन बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। इसी तरह से एसिड की बात करें तो एसिड होता है, हालांकि ये सब चीजें तुम जानते हो। यहां पे H हो सकता है, जनरली R होता है, मतलब ये कार्बन होता है। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ OH और एक तरफ कार्बन हो तो ये एसिड होता है। बट एक और एसिड होता है जिसमें एक तरफ OH और दूसरी तरफ H भी रह सकता है, बट ऐसा अकेला एसिड है जिसको ये फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अदरवाइज बाकी सब कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ हाइड्रोजन, ये अकेला ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन है, अदरवाइज सब में कार्बन ही होता है। ठीक है, तो एसिड हो गया। अगर एसिड का OH हटा के यहां पे कोई हैलोजन लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। ठीक है, ईस्टर तुम जानते ही हो, बताया ही है हमने पहले। इसी तरह से एसिड अनहाइड्राइड भी हमने पहले बात किया है। ये सब का सब कहलाता है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O हो। ये सब का सब कार्बोनाइल कंपाउंड है। बट इन सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में केवल दो कार्बोनाइल कंपाउंड की इस चैप्टर में हम बात करेंगे, एक होगा एल्डिहाइड और एक होगा कीटोन। ठीक है, तो आज का जो नीट का और एनटीए का मेन का जो ट्रेंड है, एडवांस में तो अभी भी कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछता है, बट मेन में और नीट में तो एनसीईआरटी से कॉपी करता है। इसलिए हमने तीन कंपाउंड हमने भी एनसीईआरटी से कॉपी किया है। एक को बोला जाता है वैनिलीन और एक है सैलिसल्डिहाइड, सिनामल्डिहाइड। ये तीनों का एक स्पेशल स्मेल होता है, एक प्लीजेंट स्मेल। इनफैक्ट सिनामल्डिहाइड इसको बोलते हैं, और सिनामल्डिहाइड बेसिकली इसका सोर्स क्या है? सिनामन। सिनामन जानते होगे, इनफैक्ट ये किचन में यूज होता है मसाला के फॉर्म में। दालचीनी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो दालचीनी का जो स्मेल होता है इसी के कारण होता है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि दालचीनी किसको बोलते हैं तो घर में पेरेंट्स मतलब मम्मी को बोलो कि दालचीनी किसको बोलते हैं, वो बता देंगी, या फिर गूगल कर लो। इसी तरह से वनीला स्मेल जो होता है, वनीला स्मेल वो इस कंपाउंड के कारण होता है और इसका सोर्स वनीला विंस। ठीक है, इसी तरह से ये सैलिसल्डिहाइड का सोर्स ये है और इसका भी एक स्पेशल टाइप का स्मेल होता है। तो ये तीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर, नाम, सोर्स सब कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि इसका जिक्र एनसीईआरटी किया और ये पूछा भी जा सकता है। पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी इसका जिक्र किया, और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। तो इसके बाद बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिससे एल्डिहाइड भी बनाया जाता है और कीटोन भी बनाया जाता है।
उसके बाद उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिससे केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, और उसके बाद उनके बारे में पढ़ेंगे जिससे केवल कीटोन बनाया जा सकता है। बट आज का टाइम है उन रिएक्शंस को पढ़ने का जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाया जा सकता है। बट फैक्ट ये है कि जो नीचे 4 रिएक्शंस हमने लिखा है, ये चारों रिएक्शन कहीं ना कहीं हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा केवल रिवाइज करेंगे। और आज का लेक्चर होगा काफी छोटा, इसके बाद अगले लेक्चर में थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आज का लेक्चर में बेसिकली इन जो रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं उसी को पढ़ने वाले हैं, और देखते हैं कि कैसे इन रिएक्शन से एल्डिहाइड कीटोन बनता है। हमने पढ़ा था एल्कीन में ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस से भी एल्डिहाइड कीटोन बनता है। ओजोनोलिसिस जैसे अगर कोई इस तरह का एल्कीन ले लिए, इसका करा दिए ओजोनोलिसिस ZnH2, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस पर डिटेल जानने के लिए तुम्हें एल्कीन चैप्टर में जाना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तुम जाकर देख सकते हो। यहां पे तो हम शॉर्टकट में ही निकलेंगे क्योंकि पहले हम डिटेल पढ़ा चुके हैं। तो इसका अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे, ये यहां से टूटेगा, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन लगेगा। देखो ये क्या बना, कीटोन बना या एल्डिहाइड बना, कीटोन बना। बट एल्कीन ऐसा ना रह के एल्कीन ऐसा रहे, तब क्या होगा, सेम रिएजेंट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जिंक H2, ये टूटेगा, जिंक H2O की जगह पे Me2S भी ले सकते हैं। Me2S इसके जगह पे हम ले सकते हैं Me2S। ये सब कुछ एल्कीन चैप्टर में हम बताए हुए हैं। इधर एक ऑक्सीजन लगेगा इधर एक ऑक्सीजन लगेगा, देखो क्या बना, कीटोन बना और क्या बना, एल्डिहाइड बना। कीटोन बना और एल्डिहाइड बना। अगर ऐसा कुछ हो, ये वाला एल्कीन हो, यहां से टूटेगा, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर लगेगा, रिएजेंट क्या देना पड़ेगा, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, जिंक H2 या Me2S। देखो क्या बना, यहां पे केवल एल्डिहाइड बना। तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। तो ये भी एक एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका है। इसके बाद बढ़ते हम सेकंड रिएक्शंस के तरफ, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, एसिड भी बनेगा, डिपेंडिंग ऑन रिएजेंट कौन ले रहे हैं और अल्कोहल किस टाइप का ले रहे हैं। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं या 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं। 3 डिग्री अल्कोहल तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन से कैसे बनेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। हालांकि ये रिएक्शंस भी हम देख चुके हैं। देखो अगर अल्कोहल 1 डिग्री है, मतलब जिस कार्बन से OH लगा हुआ उस कार्बन से एक कार्बन ही केवल और जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसको अगर ऑक्सीडाइज करोगे, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो पहले तो ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, यहां जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब यहां पे ये बन जाएगा। हालांकि ये कैसे बनता हमने बताया था कि यहां पे जिस कार्बन पे OH लगा हुआ उस कार्बन पे 2 H है और ये H ऑक्सीडाइज होता है, मतलब यहां जो CH बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन आता है और एक कार्बन पे 2 OH आ गया, H2O बन के निकल गया, ये बन जाता है। बट उतना का जरूरत अभी नहीं है, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, अभी इसका जरूरत नहीं है। देखो तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है, बट हमें तो एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। मतलब यहां पे रिएजेंट कौन लेना पड़ेगा, पीसीसी ले सकते हैं, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट।
पीडीसी ले सकते हैं, पीडीसी, ये सब कुछ पहले डिस्कस है, या CrO3 भी ले सकते हैं, CrO3, बट कैसा सॉल्वेंट? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट हाइड्रस रहा, हाइड्रेटेड रहा, मतलब सॉल्वेंट अनहाइड्रस नहीं रहा, मतलब सॉल्वेंट में वाटर भी रहा, तो वैसे केस में यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर देगा और एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, एसिड पे रुकेगा रिएक्शन। तो अनहाइड्रस कंडीशन में, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वाटर ना हो रहेगा, तो कहां रुक जाएगा? एल्डिहाइड पे रुक जाएगा रिएक्शन। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? और भी हो सकता है, कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ, इसमें से कोई दो के साथ हीट कर दो, तब भी ये अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से H और यहां से H निकलता है, डीहाइड्रोजनेशन होता है और एल्डिहाइड बन जाता है। ये रिएक्शंस भी हम बता चुके हैं पहले। तो इतना कुछ है जिससे 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट हम नहीं कर रहे हैं अभी। एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एसिड का प्रिपरेशन ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड पे लाना है, तो ये सब हम यूज करेंगे। बट अगर हमें कीटोन बनाना है तो ये क्लियर कट है कि यहां पे एक R ग्रुप रहेगा, तभी खुद ब खुद कीटोन बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया और इधर R रहेगा तो कीटोन बन जाएगा ना। तो कीटोन बनने के लिए इसको 1 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो कीटोन बनेगा। हम यहां पे लिखते हैं, अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहा, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो कीटोन बनेगा, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा भी नहीं, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कम टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होता है। कीटोन ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, बट बहुत ज्यादा हाई प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर रखोगे या जला ही दोगे इसको, तब तो CO2 बन ही जाएगा, तब तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा। बट नॉर्मली कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो अब यहां पे रिएजेंट क्या लेंगे इसके 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए? यहां तो कोई भी ले लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। यहां पे तो दिक्कत था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो आगे बढ़ जाएगा रिएक्शन, बट यहां तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तब भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहां पे तो वो सारा रिएजेंट जो यहां पे काम किया है वो तो रहेगा ही PCC, PDC, CrO3, बट यहां पे जो हमने लिखा था अनहाइड्रस सॉल्वेंट होना चाहिए। यहां पे अनहाइड्रस रहेगा तब भी काम चलेगा, और हाइड्रस रहेगा मतलब वाटर रहेगा सॉल्वेंट तब भी काम चलेगा, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर देता है। और यहां से जब यहां पहुंचेगा तो स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आगे थोड़े ना बढ़ेगा, तो कीटोन बन के तो रुक ही जाएगा। तो यहां पे कोई भी सॉल्वेंट रह सकता है CrO3 के साथ। इसी तरह से ये सब तो हुआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अनहाइड्रस के केस में माइल्ड होता है और वाटर के साथ रहेगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी तरह से अगर कॉपर और सिल्वर इसमें से कोई रखो और इसके साथ हीट कर दो तो यहां से H और यहां से भी H निकल जाता है, डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है, कीटोन बन जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Na2 Cr2O7 H2SO4 एंड H2O रखोगे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन कीटोन बन गया ना, तो कीटोन थोड़े ना फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन अगर यही रहता 1 डिग्री अल्कोहल तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तुरंत से एसिड में कन्वर्ट होता। एल्डिहाइड में ये रुक नहीं पाता अगर ये रिएजेंट होता तो, बट ये यहां चूंकि कीटोन बन रहा है तो ये बन के रुक जाएगा, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसी तरह से और भी कुछ ले सकते हैं क्या? KMnO4 बड़ा पॉपुलर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इसके साथ भी 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे तो कीटोन बनेगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो क्या होगा सर? 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं। अब तुम बोलोगे ये हाइड्रोजन रहे यहां पे, तो भाई यहां हाइड्रोजन रहेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल नहीं होगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन हम बता दें इंफॉर्मेशन के लिए, अगर सिल्वर के साथ या कॉपर के साथ इसको हीट भी करते हैं तो यहां से H निकलता और यहां H है ही नहीं,
तो होता क्या है, यहां से OH और इसके बगल वाले कार्बन से H निकल जाता है और इस तरह से क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को सिल्वर या कॉपर के साथ हीट करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल को सिल्वर या कॉपर के साथ हीट करते हैं तो कीटोन बनता है। बट 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर या सिल्वर के साथ हीट करते हैं तो एल्कीन बनता है। ये पहले हम बात कर चुके हैं, इसका यहाँ पे कोई ऐसा जरूरत नहीं था। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन के हाइड्रेशन से कैसे बनाया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन। हटाएंगे हम इसको। देखो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, थर्ड रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन अगर नॉन टर्मिनल हो, नॉन टर्मिनल एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड किनारे में ना हो, तो ऐसे केस में इसका एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराओ, मतलब H2SO4 दे दो। हालांकि डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं होता है, एल्काइन का एल्कीन का हो जाता है, इसके साथ एक कैटालिस्ट लेना पड़ता है HgSO4 और इस केस में हाइड्रेशन हो जाता है। मतलब डबल बॉन्ड टूट के एक तरफ H एक तरफ OH आ जाता है। और सोचो एक तरफ H और एक तरफ OH आया तो क्या होगा, तो क्या होगा, HOH आया तो ये इनॉल बन गया, ये टॉटोमेराइज हो जाएगा और टॉटोमेराइज होके क्या बन जाएगा बताओ, कीटोन बन गया। ये चूंकि शॉर्टकट में इसलिए हमने बताया क्योंकि ये हम बता चुके हैं एल्काइन, रिएक्शन ऑफ एल्काइन में। ठीक है, अगर इसी एल्काइन का रिएक्शन करा देते तुम किसके साथ, HBO करा देते, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तब भी कीटोन ही बनता। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनल एल्काइन हो, सॉरी टर्मिनल एल्काइन हो, इस केस में अगर तुम H2SO4 और कैटालिस्ट HgSO4 ले लो तो इस केस में कीटोन बनेगा। जबकि अगर इसी का HBO कराओ तो ये बनेगा एल्डिहाइड। ऐसा क्यों, ये तुम सोचोगे, क्योंकि हम एल्कीन में और एल्काइन में, इनफैक्ट एल्काइन के लेक्चर्स में इस पे हम बात कर चुके हैं, एल्कीन में भी बात किए हैं। HBO के केस में क्या होता है, H2SO4 के केस में क्या होता है, किसमें मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HOH होता है, किसमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HOH होता है। ठीक है, तो ये तुम सोचोगे क्योंकि इस पे डिटेल्स में हम बात कर चुके हैं, काफी लंबा लेक्चर लेके पहले। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट प्रिपरेशन के तरीका पे, FC एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये इस पे तो पूरा का पूरा लेक्चर ही भरा पड़ा है। कहां, EAS में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं तुमको, हटा रहे हैं हम इसको। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये है फोर्थ रिएक्शन प्रिपरेशन का। बेंजीन का अगर एसाइलेशन करा दो, लाइक C डबल बॉन्ड OCl AlCl3, इसके साथ रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, AlCl3 यहां से Cl माइनस निकालेगा, एसाइलियम आयन बनेगा, बेंजीन पे अटैक होगा, डिपोटोनेशन और फाइनली कीटोन बन गया। ठीक है, अगर तुम यहां पे HC डबल बॉन्ड OCl और AlCl3 लेते तब क्या होता है, यहां से Cl माइनस निकलता है, एसाइलियम आयन फिर अटैक करता है और यहां पे बन जाता है एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड। हालांकि ये वाला एल्डिहाइड बनाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, तो इसको हैंडल करना बड़ा प्रिकॉशन, इसको हैंडल करना बड़ा टफ होता है, इसलिए इस रिएक्शन को कराने में बड़ा प्रिकॉशन का जरूरत होता है। ठीक है, बट अगर ये रहे तो कीटोन और ये रहेगा तो एल्डिहाइड।
बनेगा। कई रिएक्शन ऐसा है जिसमें ये डायरेक्ट नहीं दिया जाता, बट ऐसा मिक्सचर दिया जाता है जो मिलके यही वाला बने, और ये फिर AlCl3 के साथ रिएक्शन करके इस एलियम आयन को फ्री करे और ये फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा के एल्डिहाइड बना दे। इनफैक्ट ये स्टेबल क्यों नहीं होता है, ये करता क्या है, ये HCl बाहर निकल जाता है और CO बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो CO और HCl में टूट जाता है, इसलिए ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। तो जनरली जब रिएक्शन बेंजीन के साथ, बेंजीन से ये बनाना होता है, तो हम लोग डायरेक्ट ये ना लेके ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं जो रिएक्ट करके ये वाला बना है। कई बार हम लोग CO और HCl लेते हैं ताकि वो दोनों रिएक्ट के थोड़ा बहुत ये बने और इससे फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड होके ये वाला बन जाए, ठीक है। तो ये रिएक्शंस भी डिटेल में तुम्हें मिल जाएगा, कहां पे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सेक्शन के अंदर। हालांकि कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं साइलेशन का जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। बेंजीन का रिएक्शन करा दें अनहाइड्राइड के साथ, हमने बताया था ये सेक्शन एसाइलियम आयन बनकर निकलेगा और इस पे जुड़ेगा, कीटोन बन गया, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हम ये बताना केवल अभी चाह रहे थे कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी एल्डिहाइड या कीटोन बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिससे एल्डिहाइड ही केवल बनाया जाता है और वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट भी है। तो उन रिएक्शंस के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।